दोस्तों नमस्कार। रेलवे क्रेजी जोन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, टाइम एंड वर्क का सीरीज चल रहा है। टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करेंगे। अब देखिए, कहता है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और बी ने अकेला शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया। ए ने कितना दिन बाद कार्य छोड़ा? देखिए, एक कहावत आपने दोस्तों सुना होगा, पढ़ो उनसे जो खुद इस क्षेत्र में आया हो पढ़ के, यानी बेलना बेल के। मैं स्टेशन मैनेजर, सेंट्रल रेलवे, नागपुर। अब देखिए क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है? ए कितना दिन में? 45। बी इसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 40। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। कितना दिन कार्य छोड़ा वो तो मुझे पता नहीं, तो सबसे पहले ये दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। आपको मैं बताया था एलसीएम क्या होता है, लीस्ट नंबर होता है। ये दोनों में कॉमन ऐसा कौन सा छोटी से छोटी संख्या है जो दोनों से डिविजिबल हो, दोनों से कट जाए एक ही बार में? तो नहीं आता है तो एलसीएम करेंगे। यदि आप सोच लिए तो अच्छी बात है, नहीं सोचा रहा तो देख लेते हैं। 45 और 40 का एलसीएम 5 से देंगे। 5 9 45 और 5 8 40। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए, इसको आप ऐसे बोलेंगे, 8 से करेंगे तो यहाँ 9 होगा, यहाँ 1 होगा। यहाँ 9 से करेंगे, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा। अब तो 1 से कोई वैल्यू नहीं। 5 × 8 × 9, 8 5 यानी 5 × 8 × 9 1। तो 5 8 40 9 360, 360 इसका एलसीएम हुआ। क्या हुआ इसका एलसीएम? 360। जो 360 एलसीएम हुआ, यही टोटल वर्क होता है। क्या होता है ये? टोटल वर्क। ठीक है, 360 क्या हुआ? टोटल वर्क। अब क्षमता निकालेंगे। इसका क्षमता क्या हो जाएगा? 45 और 40। 45 को 46 से कितना बार में हो जाएगा? तो अब आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो 360/45 करेंगे। अब देखिए, 9 से काट दीजिए, 9 बचे 45 और 9 चौका 40, 5 8 40, यानी ये हो गया 8, ये हो गया 9। ये काटने के लिए मैं बताया। यदि आपको 45 का मल्टीप्लिकेशन आता है तो 45 × 8 360, नहीं आता है तो 360 भागा 45 कर दिए। जैसे जो काटते हैं वैसे काट दिए, आपका आंसर आ गया। अब देखिए, ए की क्षमता कितना है? 8 दिन। बी की क्षमता कितना है? 9 दिन। अब ये बोलता है कि एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। कितना दिन के बाद छोड़ा वो तो मुझे पता ही नहीं है, लेकिन बी ने अकेला शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया। बी ने अकेला, आपको पता है बी की क्षमता कितना है? 9 दिन। बी 9 दिन करता है काम, मतलब कोई काम शुरू करता है, एक दिन में 9 काम करता है, तो 23 दिन में कितना काम करेगा? तो गुना 23। कौन कर रहा है? बी कर रहा है। तो कितना होगा? मल्टीप्लाई कीजिए, 9 तिया 27, 9 दूना 18, 2 20, 207 दिन काम कौन कर रहा है? बी कर रहा है। यानी अब शेष कितना काम बचा? तो हम 360 में से 207 घटा देंगे, या तो यहाँ पे लिख दीजिए 207 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 में से 7 गया 3, यहाँ बच्चा 5, यहाँ बच्चा 1, 3 में से 2 गया 153। जो 153 काम है, ये काम कौन कर रहा है ये बताइए? जब उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया था, जब एक साथ कार्य को दोनों मिल के काम कर रहा था, एक साथ शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, तो यानी 153 वर्क जो है, 153 काम जो है वो कौन कर रहा है? दोनों मिल के कर रहा है। दोनों मिल के यानी कौन? ए प्लस बी मिल के काम कर रहा है। तो 153 ए प्लस बी, ए का कार्य क्षमता कितना है? 8, बी का कितना है? 9। तो 9 8 17, ऐसे कर सकते हैं, 9 + 8 ऐसे। तो यानी
153 इजकल टू 17। इसको जब करेंगे ना 17 नंबर 53 153 यानी 9। आपका 9 दिन तक काम कौन किया है? ये साथ में काम किया, ये कार्ड छोड़ दिया, यानी इसका मतलब कुछ ही दिन तक दोनों मिल के काम किया। यानी दोनों मिल के कितना दिन तक काम काज किया? 9 दिन तक काम किया। तो 9 दिन मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। आशा करता हूँ क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता है, सिर्फ पैटर्न समझना है, क्या बोल रहा है, क्या करना है, उसका किए काम खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त, ठीक है। दोस्त नया क्वेश्चन ये है, गोविंद रहीम। मैं क्वेश्चन क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि मेरा कर्सिव हिंदी किसी को चलता नहीं, इसलिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। गोविंद, रहीम और सुधीर नामक 3 व्यक्ति एक कार्य को क्रमशः 8, 12, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो पूरा कार्य करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। अब देखिए, गोविंद, रहीम और सुधीर। गोविंद को मैं क्या कर रहा हूँ? जी से, ललका पेन से लिखता हूँ। गोविंद, अरे चलो ना रे। गोविंद किसी काम को कितना दिन में कर रहा है? गोविंद, रहीम और सुधीर। क्रमशः होता है ना, क्रमशः का मतलब ये हुआ क्रम से, यानी पहले गोविंद करेगा, फिर रहीम करेगा, फिर सुधीर करेगा। क्रमशः का ये मतलब है। तो गोविंद कितना दिन में कर रहा है? 8 दिन में। तो भैया 8। रहीम, रहीम आर लिखते हैं। रहीम कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में। सुधीर, सुधीर कितना दिन में करता है? 15 दिन में। अब देखिए, इस तीनों का एलसीएम कितना होगा? आपको सोचना है। यदि सोच लिए तो ठीक है, नहीं सोचे तो फिर ये करेंगे। 120 होना चाहिए, लेकिन देखते हैं कितना होता है। 8, 12, 15 एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए 2 से, 2 चौके 8, 2 छाके 12, 15। फिर दे देते हैं 2 से, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 15। अब 2 से करेंगे तो 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 15। अब 3 से करते हैं, 1, 1, 3 5 15। अब 5 से करेंगे, 1, 1, 1। जब तक करेंगे तब तक नीचे में 1 ना आ जाए। 1 आ गया, ख़त्म। तो वैसे ये कहा जाता है कि यदि कोई संख्या कटने वाला नहीं हो ना तो छोड़ देना चाहिए। लेकिन एक जनरल बताते, मान के चलिए किसी को आता है किसी को नहीं आता है, यहाँ तक चलेंगे कुछ गलती नहीं होगा। ऐसा कुछ ये नहीं कि यहाँ चल दिए तो गलत हो गया, एक स्टेप ज़्यादा हुआ। ऐसा कुछ ये नहीं है कि यहाँ यही एक ही बार में इसे कर दिया, ऐसा कुछ भी नियम है नहीं है। एक एक आ गया, छोड़ दीजिए। गुना करेंगे कितना होगा? 2 दूना 4, दूना 8, तिया 24, पंचा 120 गुना 1। देखिए 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 5, 3 गुना 5 1। तो इसको करेंगे तो कितना होगा? 120। समझ में आया होगा। इस एलसीएम को, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर को, मैं रिसाइकिल बिन में डाल रहा हूँ। कितना आया था? 120। 120 मेरा क्या है? एलसीएम है, यानी यही मेरा क्या होता है? टोटल वर्क। ठीक है। अब देखिए 8 से इसमें करेंगे तो कितना होगा? 15। 12 से करेंगे तो 10, 15 से करेंगे तो 8। ये क्या हो गया? ये क्षमता हो गया। यानी जी, गोविंद किसी काम को काम करने की क्षमता 15 दिन है। दिन में है तो दिन, घंटा रहेगा तो घंटा, जिसमें यूनिट रहेगा ना तो उसमें बोलेंगे। यानी गोविंद एक काम को एक दिन में कितना काम करता है? कितना यूनिट? 15 यूनिट। ये कौन है? रहीम। रहीम कितना यूनिट करता है? 10 यूनिट। ये कौन सा है? सुधीर। सुधीर कितना यूनिट करता है काम एक दिन में? 8 यूनिट। तो बोलता है यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो पूरा करने में लगने वाले समय ज्ञात करें। एक साथ काम कार्य कर रहा है तो 100। अब देखिए, गोविंद प्लस रहीम प्लस सुधीर, यानी 15 प्लस 10 प्लस 8, 15 10 25 8, 15 10 25 8 33। ठीक है। अब तीनों मिल के करेगा तो कितना दिन में करेगा? टोटल काम कितना है? 120। तीनों मिल के करा कितना दिन में? 33। अब कटेगा तो कटेगा कैसे? 3 से 11 तिया 33, 40 तिया 120।
यानी 40/11। अब देखेंगे क्वेश्चन में इस फॉर्म में है क्या, दिख रहा है इसी फॉर्म में है, तो मार दीजिए इसी फॉर्म में 40। दूसरा क्या फॉर्म हो सकता है, दूसरा ये दे सकता था 11 या 33 7, ऐसा भी रह सकता था ऑप्शन में, क्योंकि जब हम 11 से 40 में डिवाइड करेंगे तो ऐसा आएगा 11 या 33 7 40, इसको बोलते हैं तो 3 सही 7/11। आशा करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जो बोल रहा है वही करेंगे। एलसीएम निकाल दिए, जो एलसीएम होगा वो मेरा टोटल वर्क होगा, और जो 8 × 15 करेंगे, ये जो हुआ नहीं, ये क्षमता होता है, तो टोटल वर्क बटे क्षमता निकाल देंगे। कितना काम कितना दिन में कौन कर रहा है, निकल जा रहा है। पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात करें, किसके द्वारा, तीनों जब एक साथ कर रहा है उसके द्वारा। तीनों का टोटल कार्य की क्षमता कितनी है, 15, तो यानी एक दिन में इतना यूनिट काम करता है। टोटल काम इतना है, तो टोटल बटे जितना तीनों मिल के करता है 33 करता है, तो टोटल बटे 33 से भाग दे दी, 40/11 आंसर आ गया, खत्म दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक किसी कार्य के 75% भाग को 30 दिन में पूर्ण कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य के 50% भाग जो 18 दिन में पूर्ण कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग एक दिन में पूर्ण होगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन का क्या है। अब ऑप्शन ये है, अब 75% हिस्सा, अब 75% हिस्सा क्या बोले, 75/100 काटेंगे तो 25 या 75, 2500 का 100, समझ गए, 3/4। उसी तरह से 50% बोलेंगे तो 50%, तो 50/100, 50 दूना 100, 1 1 1 दूना 2। समझ में आया क्या कर रहे हैं। तो एक किसी कार्य के 75% भाग को 30 दिन में पूर्ण करता है। एक किसी कार्य के 75% हिस्सा यानी 75/100 हिस्सा को 30 दिन में पूर्ण करता है। देखिए जो कुछ भी संख्या लिखा रहता है ना, ये ऊपर में रहता है, इसका नहीं कुछ है तो नहीं कुछ है तो नीचे में 1 रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। कुछ भी है नहीं लिखा है तो यानी वो ऊपर में लिखा हुआ है। तो देखिए 25 या 75 और 25 चौका 100, तो यानी a × 3/4 इस बराबर क्या होगा, 30/1। अब हम बोले थे ऐसे और ऐसे नहीं कुछ है तो यहाँ पर भी 1 है। अब ऐसे गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए, या तो इसको ऐसे भी ऊपर पहले काट दीजिए, 3 × 30, 3 × 30, ये हो गया। अब क्या बचा है, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो ये बचा, नीचे में 4 बचा, यहाँ 10/1 बचा। अब इसको ऐसे गुना करते हैं, ठीक है। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 1, 10 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4 × 10 यानी 40। यानी एक किसी काम को कितना दिन में कर सकता है, 40 दिन में कर सकता है, समझे। अब चलते हैं नेक्स्ट, बी उसी कार्य को कितना दिन में करता है, यानी लिखेंगे बी 50% काम जो है वो 18 दिन में पूर्ण करता है, यानी 18/1, 50 से दूना 50 से का 50 या 50 से दूना 100, यानी b गुना 1/2 = 18/1। 1 से b को गुना करेंगे कुछ होगा, कुछ हो नहीं होगा, तो b को 1 से करेंगे तो b, ठीक है, /2 18/1। अब ऐसे गुना जब करना होता है ऐसे करते हैं, b को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा b, 18 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 36, यानी b उसी कार्य को कितना दिन में करेगा, 36 दिन में। एक उसी काम को कितना दिन में करेगा, 40 दिन में। समझ गए दोस्तों, यानी b 36 दिन में, a 40 दिन में। आपका आंकड़ा निकल गया है, a 40, b 36। अब देखिए, अब इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं भेज देता हूँ कहाँ पे, रिसाइकिल बिन में। लेकिन ये तो मेरा ऑफलाइन बोर्ड है, रिसाइकिल बिन में जाता नहीं है, डिलीट हो जाता मेमोरी से। अब देखिए, एक किसी कार्य को कितना दिन में किया 40, बी उसी कार्य को कितना दिन में कर रहा 36, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 36 और 40 का एलसीएम बता पाएंगे कितना होगा। अब देखिए 120 होना चाहिए, लेकिन देख लेते हैं। 40 और 36 किससे काटते हैं, 2 से, 20 दूना 40, 18 दूना 36, फिर 2 से, 2 दहन 10, 9 दूना 18,
फिर 2 से, 2 पंचे 10, 9 एका 9, फिर 5 से, 5 एका 5, 9 एका 9, फिर 9 से 1 और 1, नीचे में 1 1 आ गया, छोड़ देना, तब तक करना जब तक नीचे 1 ना आ जाए। अब देखिए 2 दूना 4, दूना 8, पंचे 40, 90, 40 9 36, 360 दोस्तों, हम 120 बोल रहे थे ना अभी, जो कि गलत हो जाता, 36 120 नहीं करता, यानी कितना हो गया 360। तो यहाँ कितना लिखेंगे 360, ये क्या हो गया अभी, ये टोटल वर्क। मेरे समझ से आप लोग भी बूझ गए होंगे एलसीएम निकालना। एलसीएम निकाले, एलसीएम जो होगा वो टोटल वर्क होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से फिर से रिसाइकिल बिन दे देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ बोर्ड से। अब देखिए कर रहा है, यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग एक दिन में पूर्ण करेगा। देखिए कितना भाग, कितना दिन में करेगा ये नहीं बोल रहा, कितना भाग करेगा, यानी टोटल भाग कितना है 360। काम कितना कर रहा है ये, अच्छा पहले ये लगे 40 90, ये इसका क्षमता, 36 दहन, ये हो गया इसका क्षमता। तो दोनों का क्षमता यदि हम बोलें a प्लस बी का कितना होगा 10 प्लस 9 प्लस 10 यानी 19 क्या हो गया इसका क्षमता। ठीक है, अब बोला कितना दिन में पूरा करेगा, ये नहीं बोला कितना भाग करेगा, कितना भाग करेगा। अब बताइए टोटल कितना है 360, भाग टोटल भाग कितना है 360, कितना काम कर रहा है 19 काम कर रहा है, यानी भाग पूछा ना, इसलिए 19/360 हुआ। यदि पूछता कितना दिन में पूरा करेगा तो टोटल काम इतना था, इतना से भाग देते टोटल काम निकल जाता। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कितना भाग करेगा, यानी टोटल भाग 360 है, 19 किया तो कितना भाग काम किया 19/360। तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर होना चाहिए। हो गया, दिख रहा है 19/360। आशा करता हूँ ये भी अच्छा से समझ में आया होगा। अब डिलीट करके नेक्स्ट क्वेश्चन लाता हूँ। कैमरामैन फोकस कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी के साथ मिलकर वे उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन में है पहले उसको लिखेंगे। क्या बोल रहा है, ए और बी मिल के कार्य कितना दिन में करा 30 दिन में। तो हम ऐसे लिखेंगे ए प्लस बी कितना दिन में कर रहा है 30 दिन में। अब सी के साथ मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में, यानी ए प्लस बी प्लस सी यदि तीनों मिल जाता है ना, तो ये तीनों मिलकर कितना दिन में कर लेगा 24 दिन में मिल कर लेगा। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। 30 24 का एलसीएम कितना होगा 120। कर लेते हैं कैसे, 30 और 24, 2 से 15 दूना 30, 12 दूना 24, फिर 2 से 15 का 15, 6 दूना 12, फिर 2 से 15 का 15, 3 दूना 6, फिर 3 से 3 5 15, 3 एकान 3, फिर 5 से 5 एकान 1 आ गया नीचे में, छोड़ देना है। 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24 पंचे 120, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 1, इसको गुना करेंगे तो आपको कितना आएगा 120। 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24 पंचे 120 गुना 1 120। ठीक है, अब इसको बोर्ड पर से यहाँ से बाउंड्री लाइन के बाहर, ये अब कितना एलसीएम हुआ 120। 120 मेरा क्या हो गया टोटल वर्क। अब क्षमता निकालेंगे, इफिशियंसी निकालेंगे। तो 30 को कितना बार में गुना करेंगे 120 आ जाए, तो यानी 30 चौका 120, 24 पंचे 120, यानी ए और बी की क्षमता कितना है 4, 120। ए बी सी की क्षमता कितना है 5 दिन। अच्छा ये बताइए, पूछ रहा है सी अकेला कितना दिन में करेगा। सी आपको पता है ए और बी की क्षमता कितना है 4, ए और बी की क्षमता कितना है 4। तो ए और बी की जगह पर हम यहाँ पे यदि हम 4 कर देंगे प्लस सी, तो आपको पता है इतना बराबर इसकी क्षमता कितना है 5। तो हम सी की क्षमता कितना हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे हम सी की जगह पर क्या करेंगे 1 यदि दे देते हैं तो ये 5 हो जाएगा, यानी सी की क्षमता कितना हो गया 1। सी किसी काम
करने में कितना समय लगता है, 1 दिन लगता है। तो टोटल काम कितना है, तो सी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, टोटल काम कितना है 120। 120 भागा कितना दिन में इसी करता है, 1 दिन में, तो भागा 1 बराबर 120। 120 दिन क्या हो गया आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया भाई लोग। इसको ऐसे करके घेर दिया और कस के मार दिए 120 रन। समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन में नहीं, जो बोला वही लिखा। a + b 30 दिन, इसकी कार्य 30 दिन में पूरा करता है, 30 दिन। a + b कितना दिन में करता है, 24 दिन। ये दोनों को एलसीएम निकाले थे 120, इसका 30 गुना 4 120, 24 गुना 5 120। ये जो निकल गया ये इफिशियंसी हो गया। a + b की इफिशियंसी कितना है 4 है, तो a + b की जगह पे 4 बैठा दिए, c की जगह पे कुछ नहीं तो c कर दिए। यहाँ इस दोनों का क्षमता कितना है 5 है, तो 4 में कितना जोड़ेंगे 5 हो जाए 1 हो जाए। इसका मतलब c की क्षमता कितना है 1 है। जब एक क्षमता पता चल गया तो टोटल काम पता चल गया, टोटल काम बटे इफिशियंसी निकाल दिया, आंसर मिल गया 120, आंसर खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन और इस आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ए और बी मिलके एक काम को कितना दिन में, ए और बी मिलके एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेले उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है और सी अकेले उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, तो बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। कुछ नहीं, सब क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे, वही घिसा पीटा सवाल हमेशा आता है। ए और बी मिलके कितना दिन में, तो ए + बी मिलके कितना दिन में कर रहा है 10 दिन में, तो 10 दिन। ए अकेले उसी काम को कितना दिन में, जब ए कर रहा है तो उसको 15 दिन में करता है, और सी उसी काम को अकेले करता है तो कितना दिन में करेगा 20 दिन में करता है। करने दीजिए जिसको जब मन होता है, हमको क्या। सी उसी काम को कितना 20 दिन में कर सकता है। तो अब बोलता है बी और सी मिल के उसी काम को कितने दिन में कर सकता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को क्या निकालेंगे, क्षमता इफिशियंसी, कौन बलंट है वो निकालेंगे। अब देखिए 10 15 20 का एलसीएम 60 होगा। अभी करके देख लेते हैं। 10 15 20, देखिए 2 पंचे 10, 15 2 दहन 10, 5 से ले लेते हैं ना डायरेक्ट। 5 का 5, 5 या 15, 5 दूना 10। अब देखिए 3 से लिए तो 1 2, फिर यहाँ 2 से ले लिए 1 1 1, 5 दूना 10 या 30 दूना 60, यानी 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2 गुना 1 करेंगे। 2 पंचे 10 या 30 दूना 60 गुना 1 60 होता है, तो इक्वल टू 60 हुआ क्या मेरा एलसीएम। तो अब इसको उठा के मैं क्या कर देता हूँ, रिसाइकिल बिन में डाल देता हूँ। हट गया। अब चलिए यहाँ पे कितना हो गया 60, 60 टोटल वर्क हो गया मेरा TW। अब A + B की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 10 को 6 से गुना करेंगे, 10 6 के 60, 15 चौके 60, अब 20 दिया 60, यानी A और B की इफिशिएंसी कितना होगी 6, A की इफिशिएंसी 4, C की इफिशिएंसी 3। अब देखिए A की इफिशिएंसी आपको पता है कितना है 4 है। आप देखिए A + B के कितना है 6 है, और A के आपको पता है कितना है 4 है। तो A की जगह पर हम यदि 4 दे देंगे तो B की जगह पर क्या दे देंगे कि 6 हो जाए 2, तो यानी B की इफिशिएंसी आपको कितना पता चल गया 2। कैसे, यानी A का 4 है और टोटल A + B का 6 है। इसका मतलब हम B की जगह पे 2 रख देंगे तो हमको 6 आ जाएगा, यानी 4 + 2, यानी B का इफिशिएंसी कितना निकल गया 2। बुझे होंगे। अब कहता है क्वेश्चन कहता है B और C मिलके, यानी B + C, B का क्षमता अभी कितना निकाले 2 और C का क्षमता कितना है 3, तो टोटल क्षमता कितना हो गया 5। अब 5 हो गया B और C का क्षमता, टोटल वर्क कितना है 1 ये 60, यानी 60 भागा 5, 5 का 5 और 12 पंचे 60, यानी 12, और ये 12 दिन आपका क्या हो गया आंसर। 12 दिन दिख रहा है कहीं पे, यहाँ दिख रहा है, तो 12 दिन आंसर हो गया। समझ में आया होगा। कुछ जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको पहले इत्मीनान से लिख लीजिए बहुत ही बढ़िया से, उसके बाद जो बोलेगा वो निकालना है। A और B मिलके कितना दिन में 10 दिन में, तो A + B 10 दिन। A अकेला उसी काम को कितना दिन में, A अकेला 15 दिन, तो 15 दिन।
और सी अकेला उसी काम कितना दिन में, 20 दिन में। ये तीनों का एलसीएम हो गया, वो टोटल वर्क हो गया। अब इफिशियंसी क्षमता निकालेंगे तो 10 छक्का 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, यानी ये इफिशियंसी हो गया। इफिशियंसी और ए प्लस बी का इफिशियंसी 6 पता है और ए का पता चल गया 4 है, तो यानी एक जगह 4 बैठा दिए तो बी का निकल जाएगा ऑटोमेटिक। अब ए प्लस बी इक्वल टू 6 है और ए का वैल्यू 4 है, तो ए प्लस बी बराबर 6 लिखते हैं कैलकुलेशन के तहत। तो बी इक्वल टू लिखते हैं 6 - 4 बराबर 2। इस तरह से भी निकालते हैं। दोस्तों आशा करता हूं समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, कुछ भी फायदा हुआ होगा। सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर कीजिएगा, मज़ा आता है। और यदि कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं इस टाइप से, और किसी टाइप का बनाना हो वो भी बताइए, थोड़ा सा अच्छा लगता है और कुछ नहीं। ठीक है, धन्यवाद साथी।